में H पॉजिटिव की शक्ल में, जिसे हमने बोला था इट विल एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, और उसकी जगह पर लगा है X पॉजिटिव, जिसे हमने क्या बोला, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हमने एक जनरल फॉर्म ली थी, हम इसकी एक एक्चुअल फॉर्म भी ले लेते हैं पुत्र। लुक एट हियर, दिस इज बेंजीन, और ये मैंने इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द Cl2, और कैटलिस्ट के तौर पर यू कैन यूज आइदर FeCl3 और आप क्या यूज कर सकते हैं AlCl3। बेटे दोनों एसिड है, AlCl3 भी एसिड है, FeCl3 भी एसिड है। कौन से वाला, लिविस, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो दोनों एसिड कैटलिस्ट हैं ये। एक H Cl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl, और जहां से H निकला है बेटे उस जगह पर क्या लग जाएगा हमारे पास, Cl। दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज हैलोजिनेशन, जिसमें बेंजीन का हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस होएगा, हैलोजन से। ठीक है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन एटम, दैट इज कॉल्ड एज अ हैलोजिनेशन। अब बेटे इसका मैकेनिज्म भी खूबहू वैसा ही होएगा, बहुत आसान मैकेनिज्म इसका भी। अब एसिड कैटलिस्ट यू कैन यूज आइदर AlCl3 और FeCl3, जो सा मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में भला क्या होगा, ये जो FeCl3 है ये Cl2 के साथ ट्रीट करेगा। आपको पता है कि ये Cl2 जब किसी दूसरी स्पीशीज के साथ आता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इट गेट पोलराइज्ड। जब ये पोलराइज होएगा तो एक के ऊपर पोर्शन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पोर्शन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर इधर शिफ्ट हुआ Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव इस एसिड कैटलिस्ट को मिलेगा ड्यू टू इट्स एसिडिसिटी। एसिडिटी की वजह से ये Cl नेगेटिव इसके पास चले गया, और बेटा ये क्या बना देगा, FeCl4 नेगेटिव और साथ में Cl पॉजिटिव। अब Cl पॉजिटिव जो है इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। अगले स्टेप में क्या होएगा, अगले स्टेप में बेटे आप देख सकते हैं Cl पॉजिटिव जो है ये डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर जाकर अटैक करेगा ताकि हाइड्रोजन को निकाल सके और उसकी जगह ले सकते। अब क्या होएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन Cl पॉजिटिव को मिलेगा, इट विल गेट न्यूट्रल, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन से क्या डेवलप होएगा, बॉन्ड। यानी ये Cl आ गया, इस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो गया, इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड डेवलप हो गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खो गया, ये इलेक्ट्रॉन खो गया तो इधर चार्ज कौन सा डेवलप होएगा, पॉजिटिव, और यहां पर हिडन हाइड्रोजन शो कर देंगे हम ताकि उसका नाजायज इस्तेमाल कर सकें। आगे देखिएगा बेटे, आगे क्या होएगा, हियर वी हैव Cl, H और ये पॉजिटिव। तो दिस टाइम हमारे पास FeCl4 नेगेटिव भी बचा हुआ है, विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeCl3 एंड Cl नेगेटिव। और आपको पता है कि जब ये पास होएगा, इसने किसको खींचना है, प्रोटॉन के, इट विल एक्ट एज अ बेस। ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, राइट नाउ बेस, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बेस है तो इसने किसे खींचना है, ऑफ कोर्स प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को। इसने अटैक कर देना इसके ऊपर, H पे, तो H को मजबूरन क्या करना पड़ेगा फिर। और आपको पता है ये C पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत न्यूट्रल C के, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की बिना पर ये शेड इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, ये हाइड्रोजन का मुकम्मल इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये खींचेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से दोबारा फिर क्या डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या डेवलप होएगा, डबल बॉन्ड Cl, एंड हाइड्रोजन विल बी सेपरेटेड एज H पॉजिटिव विच विल बी रिसीव्ड बाय द Cl नेगेटिव फ्रॉम द FeCl4 नेगेटिव। राइट, ये Cl नेगेटिव जब इससे लेगा पुत्र तो ये क्या बन जाएगा, HCl, बाकी हमारा FeCl3 वैसे ही आ गया। ये तो हमारा कैटलिस्ट था। ठीक होगी बात, ये इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन। चलें अब अगला पार्ट हम करते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हेलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। NO2। अब ये नाइट्रेशन क्या है, और मुझे उम्मीद है आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये नाइट्रेशन क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, या फिर सिंपली कह लें रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय द नाइट्रो ग्रुप। कीप इन माइंड हियर कि इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा H पॉजिटिव, और इसकी जगह पर क्या लगेगा, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो here it will H positive will act as a weak electrophile and NO2 positive will act as a strong electrophile.
ठीक है, ये न्यूट्रल फॉर्म में रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं बोल तो रहा हूं हाइड्रोजन एटम और नाइट्रो ग्रुप न्यूट्रल फॉर्म में रिप्लेसमेंट नहीं है। H पॉजिटिव की शक्ल में रिमूव होगा और उसकी जगह पर NO2 पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय द नाइट्रो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेशन। जी बच्चों, नाइट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारे पास है बेंजीन, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है? HNO3। ओहो हाँ, ये भी HNO3 है, देखें HNO3, लेकिन मैंने इसकी शेप ऐसे क्यों डिजाइन की? ताकि आपको ज्यादा समझ आए। अच्छा, नाइट्रेशन के लिए मुझे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 में लेना पड़ेगा और टेम्परेचर रेंज भी रखनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बड़ा ज्यादा फिजिबल नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल है, क्योंकि ये क्या है? रिवर्सिबल। एंड व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? यहां से एक हाइड्रोजन निकला, इस OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा? पानी। बट जब ये इसके साथ पानी बना लेगा, H निकला, OH के साथ मिलकर पानी, और H की जगह पर क्या लग जाएगा? NO2, नाइट्रोबेंजीन। अपेरेंटली लग रहा है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आपको पता है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दर हकीकत यहां पर H एटम की बजाय H पॉजिटिव निकला है और उसकी जगह पर NO2 पॉजिटिव लगा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स थ्रू मैकेनिज्म। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये नाइट्रोबेंजीन तो बन गया, हाइड्रोजन एटम की जगह पर नाइट्रो ग्रुप तो लग गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए देखिएगा, हियर वी हैव अ नाइट्रिक एसिड एंड इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और 50 डिग्री से टेम्परेचर से लेकर 55। बट यहां से निकला हमारे पास OH नेगेटिव और यहां से निकला H पॉजिटिव। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसका मतलब इस मैकेनिज्म के थ्रू देखें, सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज अ बेस। ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? बेस के तौर पर, और ये एसिड के तौर पर, क्योंकि इसका HI निकल रहा है, इसका OH नेगेटिव आयन। अच्छा, ये मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। अच्छा, यहां से अगर OH नेगेटिव निकला बेटे तो बाकी क्या बचेगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव निकला है तो बाकी NO2 पॉजिटिव बचेगा ना, NO2 पॉजिटिव बचेगा और इधर HSO4 नेगेटिव बचेगा। अब इन दोनों में अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? अच्छा क्या इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। नो, इट विल टेक अ पंगा विद द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। उसके साथ पंगा लेगा ताकि H पॉजिटिव को रिमूव करे। देखिए जरा, ये बेटे हमारे पास NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसे मिला तो NO2 पॉजिटिव गेट न्यूट्रल, और इस इलेक्ट्रॉन से क्या डेवलप होगा? सिंगल बॉन्ड। देखिएगा, ये बेटे NO2 लग गया, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खो गया तो इसकी जगह पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इधर हिडन हाइड्रोजन की जगह पर हम हिडन हाइड्रोजन जो है वो हम एक्सपोज कर देंगे। ओके होगी बात ये? नो, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? ये हमारे पास इंटरमीडिएट कैटायन की शक्ल में आ गया है जी। हमारे पास HSO4 नेगेटिव बचा है एज अ बेस। ये बेस का किरदार अदा करेगा। HSO4 नेगेटिव जो है इधर से किसे स्नैच करना चाहेगा? ऑफ कोर्स H पॉजिटिव को। ये वो H पॉजिटिव को जो ही बेटे स्नैच करना चाहेगा तो H का इलेक्ट्रॉन ये C पॉजिटिव को मिलेगा, इट विल गेट न्यूट्रल। जबकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या डेवलप होएगा? डबल बॉन्ड। ये नाइट्रोबेंजीन आ गया एंड हाइड्रोजन विल बी सेपरेटेड एज H पॉजिटिव व्हिच विल बी टेकन बाय द HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव जब H पॉजिटिव को लेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था, ये नाइट्रोबेंजीन। सर नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो यहां पर टॉप पे लगा हुआ है, लेकिन यहां पर तो यहां पे लगा हुआ है, बट ऑल द 6 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग आर इक्वल। तो जहां मर्जी लगाओ, क्योंकि बेंजीन का सिर्फ एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। सो नो मैटर के इधर लगाया या इधर लगाया या इधर लगाया या इधर लगाया या इधर लगा हुआ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो कहीं भी ये सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, वो सारे इक्वल हैं। ओके जी बेटे, अब नेक्स्ट हम करते हैं। तो आई एम गोइंग टू रिमूव वन, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन लेने, ठीक है? ओके बेटे।
जी आगे हम जो बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने लगे हैं बेटे आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा बड़ा ज़्यादा फोकस होकर से देखना है, प्रैक्टिस भी इसकी स्ट्रॉन्ग करनी है आपने। उसका नाम है जी सल्फोनेशन। बहुत आसान है। अब ये सल्फोनेशन किसे कहते हैं? चले सल्फोनेशन डिस्क्राइब करने से पहले आपको बता दूं, हियर वी हैव अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये किसे कहते हैं? एंड इट इज अ SO3H। दिस इज कॉल्ड एज अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं हम? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। बड़ा आसान। द टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, यहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज अ सल्फोनेशन। लेट्स सी हियर, इसमें क्या होएगा? इसमें बेटे ये हमारे पास बेंजीन है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 80 डिग्री। अब बेटे भला क्या होगा, ये वाला एक H SO3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? SO3H। बड़ा सिंपल सा ये रिएक्शन था। H और SO3 ये मिलकर क्या बना गया? SO3H। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने देखा यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H और इसकी H की जगह पर क्या लग गया? SO3H। वो H इसी के साथ ट्रीट करके क्या बना देगा? SO3H। अच्छा, दूसरा इसका एक और तरीका है तैयारी का कि उसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये वही है H2SO4, ये H2SO4 ही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पता है इसकी शेप क्यों बनाई है? ताकि इसका नाजायज इस्तेमाल किया जा सके। लेट्स सी हियर। अब इसमें कैटलिस्ट के तौर पर भी बेटे आप क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं। क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होएगा, यहां से एक H निकला, OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा? पानी। ठीक है बच्चों, H OH के साथ मिलकर पानी बनाएगा और जहां से H निकला वहां पर क्या लग जाएगा? SO3H ग्रुप। मुझे लग रहा है मैं कुम्कमेरियां खा रहा हूं। देखें बेटे, H OH के साथ मिलकर पानी बना रहा है और H जहां से निकला वो SO3H उसकी जगह पर आ। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये अपेरेंटली बड़ा अजीब सा रिएक्शन लग रहा है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। विल हैव टू टेक इट्स मैकेनिज्म। चले अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का इसका मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना है, आपकी जिंदगी सवर जाएगी पुत्र। देखिए, here we have a HOSO3H। ठीक है, enjoying the music जी। H2SO4 और साथ में HHSO4। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन मैंने इनकी शेप इस अंदाज में लिखी है ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर सकें। स्टेप नंबर 1 में भला क्या होगा? लुक एट हियर, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर क्या बना? पानी। मैंने नेगेटिव भी निकाल दिया, H पॉजिटिव भी निकाल दिया, पीछे ऑफ कोर्स न्यूट्रल स्पीशी बचेगी। वैसे रेगुलर क्या होता है, न्यूट्रल में से अगर नेगेटिव निकालें पीछे पॉजिटिव बचता है, पॉजिटिव निकालें पीछे नेगेटिव बचता है। लेकिन मैं नेगेटिव भी निकाल रहा हूं, पॉजिटिव भी निकाल रहा हूं, तो मैं ओवरऑल न्यूट्रल निकाल रहा हूं। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव यानी पानी निकला तो पीछे न्यूट्रल SO3 बचेगा। ठीक है, तो पानी निकला, H2O, इसकी प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन इधर से अटैच होगा उसके साथ और वो क्या बनाएगा? A3O पॉजिटिव। अब A3O पॉजिटिव को बेटे कीप इन माइंड हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, इट्स A3O पॉजिटिव। बाकी क्या बचेगा? HSO4 नेगेटिव। बट इसमें एसिड के तौर पर कौन रिएक्ट कर रहा है? एसिड के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड के तौर पर कौन रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। इधर से तो पूरा न्यूट्रल वाटर निकल रहा है ना। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर भी इसी का है, एसिडिक कैरेक्टर भी इसी का है। अब जरा देखिएगा अगला स्टेप क्या होगा। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल तो इसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। SO3 जो है इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सर ये क्या कह दिया आपने
ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। सर इसमें तो डबल बॉन्ड मौजूद हैं काफी ज्यादा ऑक्सीजन के साथ, इसमें तो ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12, लेकिन 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और तीनों ऑक्सीजन के हैं, दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करेंगे? ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तीनों ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विद ग्रेटर पुल। सो तीनों ऑक्सीजन के ऊपर अच्छा खासा क्या होएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ये किसके स्नैच कर रहे हैं? सल्फर के। सल्फर पे क्या चार्ज डेवलप होएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ये अच्छा खासा है। दर हकीकत भला क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, उसके लिए कोई सिंबल पार्शियल ही यूज होता है। बट यू विल हैव टू इमेजिन कि 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जब खींचेंगे तो सल्फर पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी, सल्फर पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी। इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये किसके तौर पर एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आइए देखते हैं क्या करता है ये ड्रामा हमारा SO3। लीजिए ये SO3 है, मैं इसकी शेप अपनी इच्छा के मुताबिक बदल लेता हूं। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। 3 ऑक्सीजन की वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन गई, तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब भला क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हुआ ना, तो O पे फुल फ्लेज नेगेटिव और S पे फुल फ्लेज पॉजिटिव, सो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जब S पे फुल फ्लेज पॉजिटिव आ गया तो इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन S को मिलेगा, तो S विल गेट न्यूट्रल, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? बॉन्ड डेवलप होगा। S डबल बॉन्ड हो, ये O नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ने S पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल किया, इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड डेवलप हो गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खो गया, तो इस पर चार्ज कौन सा बेटे डेवलप होगा? पॉजिटिव। और इसकी हिडन हाइड्रोजन को मैंने यहां पर क्या कर दिया? शो कर दिया। ठीक है बच्चों जी। उसके बाद देखिएगा S डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और H, और ये पार्शियल नहीं फुल फ्लैज पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या होगा? इसके ऊपर कोई अटैक करेगा आकर बेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा बेस है ये HSO4 नेगेटिव है। ये अच्छा बेस है, ये क्या करेगा? HSO4 नेगेटिव साहिब आए हैं, ये पंगा देंगे किसे? आजा H मेरे पास, H पॉजिटिव बहुत जगह है। अब इसका इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा? C पॉजिटिव को, इट विल गेट न्यूट्रल, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन से क्या डेवलप होगा? दोबारा फिर से डबल बॉन्ड। ये S डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो नेगेटिव, एंड हियर जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया न्यूट्रल, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, हाइड्रोजन विल बी सेपरेटेड एज H पॉजिटिव which will be taken by a base HSO4 negative, और क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। लीजिए ये हमारा कैटालिस्ट सा बाहर आ गया, लेकिन आपको पता हाइड्रोनियम आयन भी तो पड़ा हुआ है, तो अगला केस है हाइड्रोनियम आयन का। ये भी अब एक बेस है, ये भी क्या एक बेस है। ये अब पंगा देगा हाइड्रोनियम आयन को कि प्रोटॉन दे मुझे। पंगा किसे देगा? ये हाइड्रोनियम आयन को, A3O पॉजिटिव को, कि मुझे प्रोटॉन दे A3O पॉजिटिव। इसका प्रोटॉन खींचेगा, जब इसमें से H पॉजिटिव खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी O पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। न्यूट्रल O के मुकाबले में जो O पॉजिटिव होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब क्या होएगा? ये हमारे पास उत्तर बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव जब इसमें से प्रोटॉन को खींचेगा तो OH डेवलप होएगा, और बेटे ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर शिफ्ट होगा इट विल गेट न्यूट्रल, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? न्यूट्रल वाटर, पानी के तौर पर अलग हो गया। और ये आपका और मेरा बहुत ही प्यारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड हासिल हो चुका है। ठीक है बच्चों, आई थिंक सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। अब अगला पार्ट हम देखते हैं, ये रिमूव कर रहा हूं मैं, स्क्रीन शॉट ले लें पहले जी।
जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या है किस्म है, जिसमें क्या होता है कि बेंजीन का हाइड्रोजन एटम या तो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है या एसाइल ग्रुप से। सो सिंपल वे में हम कहें, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय आइदर अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप आर कॉल्ड एज अ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। जी बच्चों, हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो होता है ये कौन से वाला होता है, ये वाला होता है। हमारे पास जो एसाइल ग्रुप होता है